जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत बहुत हमारी अरदासें पूरी करते हैं, सभी अरदासें पूरी करते हैं, हमारे सपने पूरे करते हैं, जो हम देखते हैं वो तक पूरे करते हैं। उनमें से ही एक आज मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब 2024 में तीज आई थी तो उस टाइम पर मेरे अपने ही मन में विचार आया था कि हम लोग लेडीज़ें बस घर में खाना पीना बनाया, खाया, बच्चों को खिलाया, उसी में हमारा फेस्टिवल हो जाता है, उसी में हम एंजॉय कर लेते हैं। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या अपने आप महसूस हुआ, क्योंकि मेरी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल। तो मेरे दिमाग में जब से तो कुछ नहीं, लेकिन अभी 2024 में तीज पर दिमाग में आया कि अब की बार जो तीज आएगी नेक्स्ट, उसमें जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, लेडीज़ हैं, हम 5-6, हम सब मिलके थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, थोड़ा नाच गाना डांस खाना पीना एंजॉय करेंगे तीज को अच्छी तरह से। हम लोग कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं करते, बस खाना पीना बनाया है, खिलाया, छुट्टी। जो स्पेशल हमारी लेडीज़ों के होते हैं वो तो हम मिलके एंजॉय कर सकते हैं। मेरे अपने ही दिमाग में ये सब विचार चल रहा था, ये सब बातें चल रही थी अपने आप से। तो संगत जी बस उस टाइम पर अपने आप से बातें की और छुट्टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये 2025 आ गया तो उसमें मई में, अभी जो मई गई है उसमें एक संस्था है संगत जी, नारी वुमेन। तो जो हमारे दूर के रिलेटिव में 2 बच्चियाँ आती हैं, मतलब बड़ी हैं, तो वो आकर मुझसे कहती हैं कि भाभी ऐसे ऐसे एक संस्था है, उनकी छोटी सी मीटिंग है, एक रखी गई है एक जगह पर, उसमें हम आपको भी इनवाइट करना है। हमने कुछ ही लेडीज़ को बुलाया है जिसमें आप भी इनवाइटेड हो, प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस टाइम पे आ जाइएगा। मैंने कहा भी ठीक है, आ जाएंगे। तो मैं मुझे टाइम दिया गया था संगत जी, तो मैं उसी टाइम के अनुसार चली गई थी। वहाँ पर मीटिंग होती है, जो हमारे यहाँ की शहर की ब्रांच है ये नारी शक्ति, तो उनकी जो ऑनर हैं वो वहाँ पर आई थी। तो उनसे जब बात की गई, कम से कम 10-12 लेडीज़ें थी, तो उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग लेडीज़ों के छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं, जो लेडीज़ें कुछ कर नहीं सकती, पढ़ी लिखी है तो उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी है, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए अलग है। तो हम लोग उनको अपनी संस्था से जोड़ते हैं, उनको एक व्यापार करने का अवसर देते हैं, कुछ भी छोटा, जैसे अचार हुआ, पापड़ बनाने हुए, चिप्स बनाने हुए, और भी जैसे होते हैं ये सब। तो वो ये सब चीज़ें हमें समझा रही थी। वो उन्होंने हमें कहा कि एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, वो आपको मंथली पे करना है इस संस्था से जुड़े रहने के लिए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी आती हैं वो आप सबको बताई जाएंगी। आप लोग उससे जुड़िए, उनका लाभ उठाइए, औरों को भी उठवाइए, जो जिसको भी आप चाहते हैं जोड़ सकते हैं मेंबर और भी। तो ये सब बातें चल रही थी। इसी बीच अचानक से बातें होती हैं, तो वो जो मैम थी वो कहने लगी कि हम लोग ना 2 फेस्टिवल भी छोटा सा रखते हैं, गेट टुगेदर होता है, एंजॉय करते हैं। उसमें से एक होता है होली और दूसरा होता है तीज। तीज पर हम लोग अब आने वाला है, तो हम छोटा सा गेट टुगेदर रखेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, डांस वगैरह। तो जो भी आना चाहे तो हमें पहले थोड़ा सा बता दे, और ताकि हम लोग अपना अरेंजमेंट कर सकें कि जैसे भी उनकी होता होगा भाई वो उस हिसाब से करेंगे। तो ठीक है, वो सब बातें हुई, हम लोगों ने सब बातें सुनी, उनकी बातों पे ध्यान दिया। फिर मीटिंग ख़त्म होती है तो अपने घर आ जाते हैं। ठीक है संगत जी, घर पर आ गए, अपना नॉर्मल अपने काम में लग गए। फिर मेरी तरफ से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर 3-4 दिन बाद क्या होता है कि मेरे सामने एक सत्संग आ जाता है। गुरु जी मुझे सत्संग भेजते हैं कि ये लड़की तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हो, और अपना बस मीटिंग में से आके इसको कुछ वो ही नहीं है। तो जब मेरे सामने वो सत्संग आता है संगत जी, उसमें क्या होता है
वो जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, वो उसमें बताती हैं कि मेरा एक बहुत पुराना सपना था इस चीज़ का, और गुरुजी ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। मेरा इतना पुराना सपना, मेरा इतना पहले का सपना गुरुजी ने पूरा किया। उनका सपना कुछ और था जो उन्होंने बहुत टाइम पहले शायद कुंवारेपन में देखा था, जो गुरुजी ने पूरा कर दिया, कुछ इस टाइप से था। तो संगत जी तभी मेरे दिमाग में आता है, और ये तो गुरुजी मुझे इशारा कर रहे हैं कि बेटा तेरा सपना जो तू सिर्फ तू जानती थी, कोई दूसरा बंदा नहीं जानता था, या तो तू जानती थी या मैं जानता था, वो मैंने तेरा देख किस जरिए पूरा करा रहा हूँ, और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तभी मेरे दिमाग में, और मैं जो ये गुरुजी ने जो सब लीला रची है ना, जो इस संस्था से मुझे जोड़ा है, सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि मेरी बच्चे एंजॉय कर सके, क्योंकि उसने पिछली साल तीज पर बोला था अपने आप से ही कि ऐसे ऐसे एंजॉय करूँगी। मैं तो ऐसे घर में बैठी रह जाती हूँ, कुछ कर ही नहीं पाते, अब की बार ऐसे ही करना है। तो देख मैंने तेरे लिए क्या व्यवस्था की है, और तू भूल गई। तो जब वो सत्संग सुना और मैंने भाई गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा कि अरे गुरुजी सच में आपने तो मेरा भी एक सपना पूरा कर दिया। मैंने तो किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था, किसी को पता भी नहीं मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मन मन में ही बोल रही थी, अपने आप से ही बातें कर रही थी कि अब की बार तीज आएगी तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे, छोटा सा रखेंगे फंक्शन, बस हम 4-5 लेडीज़ है जो घर की हैं। और ये तो गुरुजी ने मुझे इतने लोगों से जुड़वा दिया। मैंने बारंबार लख लख बार अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना बोला कि गुरुजी आप बड़ी बड़ी अरदासें तो पूरी करते ही हैं, आप तो जो मन की अरदास है ना, जो सिर्फ मन में चल रही है, जो हमारे भूले बिसरे सपने हैं, उन तक को भी पूरा करते हो गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी इस तीज पर हम वहाँ पर गए, काफ़ी ग्रुप मेंबर काफ़ी थे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत डांस किया। पहली बार संगत जी, मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद पहली बार गुरुजी की कृपा से मैंने कोई त्योहार इस तरीके से इन्जॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैं अगर आपको खुल के बताऊं तो मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, और 18 साल में आज पहली बार तीज पर मैंने इन्जॉय किया है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के मेहर से, गुरुजी के लाड प्यार की वजह से। मतलब गुरुजी हमारी इतनी परवाह करते हैं, इतनी परवाह करते हैं कि हमारी इतनी 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 सी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे की खुशी इस चीज़ में है, चाह तू ऐश कर। सच में गुरुजी ने मेरी ऐश करा दी। मैं वहाँ गई, हमने डांस किया, हमारा मतलब वहाँ पे लकी ड्रॉ भी हो रहा था। छोटे छोटे से गिफ्ट थे, लेकिन जब लकी ड्रॉ में निकलता है ना तो वो छोटे गिफ्ट भी बहुत बड़े लगते हैं। बस मैं बैठे बैठे गुरुजी का नाम लेके गई, गुरुजी मेरा भी निकलवा दीजिए ना। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बड़ा मज़ा सा आ जाएगा मेरा भी। और फिर पहली बार में 5 लोगों का नाम अनाउंस हुआ, उसमें मेरा नाम नहीं, दूसरी बार में हुआ उसमें मेरा नाम नहीं, फिर थर्ड एंड लास्ट बार हुआ था तो उसमें एकदम मेरा नाम। भाई मैं तो खुश हो गई, गुरुजी आप तो मेरी विश पूरी करते जा रहे हो। ये जो लकी ड्रॉ रहा उसमें भी मेरा नाम निकलवा दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। खाना पीना हुआ, एंजॉय किया, शायद हम 2-2.5 घंटे आराम से लग गए थे, खूब मौज मस्ती की और अपना घर आ गए। पहली बार इस फेस्टिवल पे हमने इतना एंजॉय किया, खुल कर एंजॉय किया, और आकर सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना अदा किया। तो संगत जी गुरुजी ना मन की भी बात पढ़ लेते हैं, मन की भी बात सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं, उसको पूरी करने के लिए ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम भी बस देखते रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता। फिर गुरुजी खुद ही बताते हैं कि अरे अब तो शुक्राना कर दे पुत्र। तो बस ये मेरा तीज पर जो मैंने एंजॉय किया गुरुजी की कृपा से, उसी के लिए सत्संग था। तो गुरुजी जैसे आपने मेरी इच्छा, मेरा सपना पूरा किया, ऐसे ही गुरुजी सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाना, सबकी छोटी बड़ी सब इच्छाएं, सब जरूरतें पूरी करना, सबको भर भर झोली खुशियाँ देना, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना गुरुपा। और आपने मेरी मन की इच्छा को
पूरा किया, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे की हर अरदास पूरी करने का शुक्राना, अपने बच्चे को इतने प्यारी 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 ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आके संभाले रखने का शुक्राना गुरुपा। हमें हर विपदा, हर कष्ट, हर दुख से बचाए रखने का शुक्राना। हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देने का शुक्राना गुरुपा। हमें हमारी औकात से कहीं ज़्यादा देने का शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी, अपना नाम रिवील अभी मैंने नहीं किया है, गुरु जी की आज्ञा नहीं है शायद, तो मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग अभी लास्ट मंथ शेयर किए थे, वो मेरे काफ़ी बड़े सत्संग थे, मतलब काफ़ी कुछ मैंने उसमें अपना मतलब शेयर किया था, सत्संग शुक्राना किया था मैंने गुरु जी को। पर मेरे पास उन दोनों, मैंने 2 चैनल पर भेजे वो सत्संग। पहले एक पर भेजा, वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने दूसरे चैनल पर भेजा मजबूर होकर, बट मेरे को वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो वो गुरुजी जानते हैं कि वो सत्संग शेयर हुए हैं या नहीं हुए, मुझे नहीं पता। और हुए हैं तो भी, नहीं हुए तो भी, वो गुरुजी की इच्छा। और जिस भी मतलब प्लेटफॉर्म पर मैंने, जिनके भी चैनल पर मैंने सत्संग शेयर किए थे, तो उनको भी शुक्राना। अगर वो शेयर नहीं हुए तो फिर गुरुजी की आज्ञा है संगत जी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे शुक्राने थे मेरे उसमें, जो मैंने सबके साथ, आप संगत परिवार के साथ शेयर किया था। और उस मतलब काफ़ी टाइम से मैं कर ही नहीं पाती शुक्राना सत्संग, काफ़ी नेगेटिविटी मुझे फील होती है घर पर, अपने आप पर, बच्चों पर। मैंने उसमें बहुत कुछ शेयर किया था, तो इसीलिए मैंने ये मतलब स्टार्टिंग इसी चीज़ से की कि मैंने शेयर किए थे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे दोनों चैनल से ही कोई रिप्लाई नहीं मिला और ना ही कोई लिंक उन्होंने मुझसे शेयर किया। अगर शेयर हुए होते तो मेरे पास लिंक तो ज़रूर आता, क्योंकि वो आंटी जी हमेशा मुझे लिंक सेंड करती हैं जब भी मेरा सत्संग शेयर होता है। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ। तो मतलब वो काफ़ी बड़े सत्संग थे, मैं सारे तो नहीं कर पाऊंगी टाइम की कमी रहते हुए। मतलब मेरे पास कमी नहीं है, हम कौन होते हैं, मतलब कि चैनल वाले बहुत बड़े सत्संग पता नहीं अपलोड करें ना करें, इस वजह से। तो खैर, वो गुरुजी की इच्छा, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो ही जानते हैं। तो ऐसा है कि उसमें मैंने ये शेयर किया था कि बहुत टाइम से हमारे घर में काफ़ी नेगेटिविटी थी, कुछ भी हमारे काम नहीं बन रहे थे। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, तो मैंने उसमें बताया था सत्संग में लास्ट अपने, कि पिछले सत्संग में, कि वो हमें फिर वाइंड अप करना पड़ा बहुत ही नुकसान के साथ, मतलब ज़ीरो पर आ गए हम फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी गुरुजी की शायद कोई इच्छा होगी। तो अभी मतलब उनकी कृपा से हमने नई जगह ढूंढी, ऑफिस लिया मेरे अंकल ने, उन गुरुजी ने दिलवाया, अंकल ने क्या लिया। तो अभी हमने उसको स्टार्ट किया है। जो वो उनका काम था, मतलब हमारा वायर से रिलेटेड काम है, तो उसके साथ साथ हमने, शायद गुरुजी की आज्ञा थी, जैसा उन्होंने माइंड में थॉट डाला हमारे, तो हमने ना प्रॉपर्टी का काम भी, मतलब डीलिंग का, सेल परचेज एंड रेंट का, जैसे आप लोग सब जानते ही हैं, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया। शिफ्ट प्रॉपर्टी के नाम से हमने अपना मतलब काम स्टार्ट किया है, गुरुजी के नाम से ही, उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा है, तो मतलब मैं पहले तो मैं गुरुजी का बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने हमें उस पिछले 10 साल के जो भी वो हमारा काम था, कहाँ हम आ गए थे, आपको सब मतलब गुरुजी सब जानते हैं, तो उससे हमें निकाला, हमें नए मतलब सिरे से स्टार्ट करवाया फिर से। तो उसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका।
तो मैं अपने अंकल की, बच्चों की, सब और मतलब अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। उसके लिए बहुत 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 बार प्रणाम और आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है मेरे महादेव। और अगला मेरा ये है कि ऑफिस खुल गया, सब कुछ हो गया गुरुजी की कृपा से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी ने जैसे मतलब हमें सत्संग सुनवा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है आप पर, घर वाले ही हैं, परिवार वाले ही हैं आपके, तो कुछ पड़ोसियों के नाम भी गुरुजी सामने लाए। ड्रीम्स में गुरुजी ने उनके चेहरे हमें दिखाए भी हैं, मतलब मेरे को क्लियर हो चुका है। और गुरुजी ने बताया कि मेरे अंकल पर भी वशीकरण है और वो किसने किया है वो भी वो मुझे बता चुके हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो गुरुजी जानते हैं कि क्या करना है उनका, वो गुरुजी देखेंगे। मैं तो बस इतना कहूँगी कि उन्हें अच्छी मतलब बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें कि वो ऐसा ना करें। अपने परिवार वाले ही ऐसा करते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका इफेक्ट काफ़ी मतलब क्या बहुत ज़्यादा ही पड़ा है हम सब पर, बच्चों पर, इवन उनकी स्टडीज़ तक को बांध दिया गया है। और अब जैसे हमने नए से स्टार्ट किया, गुरुजी की कृपा से उन्होंने ऑफिस स्टार्ट करवाया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी डील करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से, मेरे अंकल मेहनत भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन एंड में आकर कुछ ना कुछ पता नहीं किसका क्या किया धरा है, वो गुरुजी जानते हैं, वो डील कैंसिल हो जाती है कुछ ना कुछ करके। तो अभी तक 4-5 डील हुई और लास्ट में आकर वो सारी कैंसिल हो गई, तो थोड़ा सा मन दुखी है। पर शुक्राना है गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी, जो आप अभी नहीं दे रहे उसका भी, शायद इसी में कोई भलाई होगी। पर अभी आपके चरणों में मेरी ये अरदास है कि एक आंटी हैं, मैं उनका मतलब इसलिए बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता उनके क्या कार्मिक हमारे साथ सर्कल है, क्या है पिछले जन्म का उनका और हमारा कुछ लेना देना है, शायद वो गुरुजी जानते हैं। वो एज अ पार्टी हमारे पास आई कि उनको रेंट पर घर चाहिए, वो अकेली हैं, उनका बेटा नहीं है, हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब IB सेक्टर में थे वो अंकल। तो अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, मतलब आंटी और आंटी की बेटी हमारे पास ऑफिस में आई एज अ पार्टी, मतलब उनको रेंट पर घर चाहिए था। तो अभी क्या हो रहा कि हमने उनको एक घर दिखाया, वो बेचारी आंटी पेमेंट देकर गई हैं, फाइनल करके उन्हें घर पसंद आ गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, अपने मन में ही किया, अभी मैंने शेयर नहीं किया था कि गुरुजी चलो पहली डील आपने करवाई है। और आप मानेंगे संगत जी, 2 दिन बाद वो डील कैंसिल हो गई। फिर उनको हमने दूसरा घर दिखाया, कोई और फ्लैट दिखाया, वहां भी उन्होंने यस कर दिया, पेमेंट वो पूरी मेरे अंकल के हाथ में दे गई, पेपर्स इवन उन्होंने साइन कर दिए। और अभी फिर से वो काम अटक गया। उससे पहले एक पार्टी आई, वो भी काम अटक गया, कैंसिल हो गया, ना हो गई पैसे देने के बाद। तो मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही गुरुजी की क्या लीला है इसमें, क्यों ऐसा करवा रहे हैं। अगर कुछ भी गुरुजी कोई बंधन है किसी का किया हुआ, तो प्लीज प्लीज इस अरदास को कबूल करो अपनी बेटी की, और उस बंधन को खोल दो गुरुजी, खोल दो उसे बस। और अनंतम अनंतम शुक्राना आपका है, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। मुझे पता है इसमें कुछ हमारी ही भलाई होगी, हम नहीं समझ सकते, हम बिल्कुल जीरो हैं आपके सामने। आप जो करते हो वो हमारे भले के लिए ही करते हो सकता है आगे चलकर कुछ दिक्कत आने वाली होगी, लेकिन मतलब बात यह है कि अंकल का मन थोड़ा सा वो हो गया कि 3-4 बार बिल्कुल हाथ में पेमेंट आने के बाद कैसे वो पेमेंट किसी को वापस करनी पड़ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और हमने अभी रेंट पर ही ऑफिस लिया है गुरुजी की कृपा से, अभी उन्होंने रेंट पर ही दिलवाया है। आने वाले टाइम में मुझे पता हम अपना खुद का भी परचेज कर लेंगे, गुरुजी जरूर करवाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी आपका। और मतलब ये है कि 1 महीना आते संगत जी आप लोग जानते ही हैं कि रेंट तो देना ही है। तो अभी मतलब ये हुआ कि इतना भी नहीं हुआ कि हम रेंट भी निकाल पाए। तो ये अरदास करती हूँ मैं आपके चरणों में गुरुजी कि प्लीज डील करवा दीजिए। और वो आंटी भी बेचारी जो एजेड हैं, अकेली हैं, मुझे उन पर बहुत वो है। मैं उन्हें जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर 3-4 बार उनसे मिल ली हूँ मैं, तो मुझे मतलब कुछ उनसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पिछला हमारा कनेक्शन है उनसे, कुछ भी है, वो गुरुजी जानते हैं। और वो बेचारी बहुत परेशान हो रही हैं, उनको मतलब वहां से उन्होंने बोल दिया कि हम खाली करें और आगे उन्हें मिल नहीं रहा है।
और दो डील उनकी हमारे थ्रू कैंसिल हुई हैं, तो मतलब थोड़ी सी टेंशन में चल रहे हैं हम लोग कि किसी का काम हो जाए, हमारे हाथ से किसी का काम बिगड़ जाए तो मैं तो अपने आप को नहीं माफ़ कर पाऊंगी, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो संगत जी आप समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब शुक्राना तो गुरुजी का हर हाल में ही है, चाहे वो हमारा अच्छा कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा, जो हमें नहीं दिखता उनको दिखता है। और जो भी किया कराया जो गुरुजी ने बताया ब्लैक मैजिक का, वो मुझे पता है कौन है, लेकिन रिश्ते ऐसे हैं कि आना भी पड़ता है हमें, और वो जैसे हमारे घर पर आते हैं या मुझे जाना भी पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। मैं तो गुरुजी का नाम लेती हूँ कि गुरुजी अब चाय पानी देखो, अब हम कहीं जाते हैं रिलेटिव्स के घर या हमारे घर कोई आता है तो हमें तो मना भी नहीं कर सकते, उनको रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत करीबी रिश्ते हैं वो। तो फिर मैं तो गुरुजी को बस हाथ जोड़ देती हूँ, गुरुजी आप देख लेना आगे, मतलब आपकी जैसी इच्छा, मुझे मजबूरी में ये इनके यहाँ चाय पानी जो भी है मुझे लेना पड़ रहा है। हालांकि मैंने बहुत अवॉइड किया, गुरुजी ने खुद ही दूर कर दिया मुझे ऐसे रिश्तों से, और फिर भी मजबूरन कल मुझे जाना पड़ा। तो मतलब चाहे जो भी आप लोग जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो मना आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं ना कि हम बिल्कुल ही जिद पर अड़ जाएं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे क्यों लेकर गए उनके यहाँ वापस वो आप जानते हैं, तो उसमें भी कुछ भलाई होगी तो आपका शुक्राना है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही सेवा लेते रहना गुरुजी, शुक्राना सत्संग में शेयर करती रहूंगी। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को मेरा शेयर करवा दीजिए गुरुजी, आप तक मेरा शुक्राना पहुंच जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।